अल्लाह के नबी ने इतनी बेहतराई इस दुनिया को फैलाई है, मतलब इस दुनिया का नाम है आज भी उनका, और हाँ क़यामत हाँ, तक बताना क्या रहेगा। बेहतराई फैलाइए, बताना। इंशाअल्लाह क़यामत तक रहेगा। हाँ बताओ तो क्या बेहतराई फैलाइए। दुश्मन चाहे कुत्तों को जितने मार हो दो, जाए। जितने भी कुत्ते हैं इन सुनो सबको खत्म कर दो, सुनिए, गिरगिटों को आप खत्म मेरी कर बात दो, सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। काफिरों को खत्म कर दो, मूर्ति पूजकों को खत्म कर दो, ये फैलाइए। मूर्ति 20% पूजा, लूट का हिस्सा दो, मूर्ति ये पूजा का फैलाइए। मसला क्या है? है? भाई इस्लाम में तो मूर्ति पूजा है ही नहीं, तो उसमें क्या हुआ है? अरे तो मूर्ति पूजा नहीं है तो तोड़ेंगे, औरों की तोड़ने तोड़ेंगे। वो तो समझाते थे ना लोगों को कि भाई ये चीजें गलत हैं, और जब वो गलत अरे तो बोलते थे समझाओ, हमारे दिल मूर्ति को। तोड़ोगे तुम दूसरों के मंदिरों की। सुनो, ये तुम गलत लोग बात है आज ये। भी यही कर रहे हो, अभी भी कर नहीं रहे हो, नहीं। तुम लोग सुधरने वाले नहीं हो। तुम्हारे अच्छा। पे तो बढ़िया जूता बजना चाहिए, फेर के खूब खुला जूता बजना चाहिए तुम्हारे ऊपर। तुम्हें शर्म नहीं है? तुम्हारे जैसे आदमियों को जरूरत है जूते की। आम मुसलमान तो बेचारा, आम मुसलमान को कुछ भी तो नहीं पता, मासूम है, वाकई में मासूम। मासूम है। क्योंकि उनको मासूम। यही नहीं पता कि हमारे धर्म के अंदर इतना गलत लिखा हुआ है, हमारे हम्म। मजहब के। लेकिन तुम्हें पता है, तुम खुद बता रहे हो अपने मुंह से, हम्म। और बताने के बावजूद उसे कितनी थेथरई के साथ हम्म। जस्टिफाई भी कर रहे हो। बस शान की बात है ना हमारी। हाँ हाँ, यही हाँ। तो तुम्हारी शान है। बिल्कुल ये बिल्कुल यही बिल्कुल। तुम्हारी शान है। ये हमारा ईमान है। हाँ, यही तुम्हारा ईमान है, जब तो तुम्हारे को भैया बांध लो बक्कल, बस पिछवाड़े पे तैयारी तुम्हारी है, बक्कल बस बांध लो। सुनो। एक्स सुनो, मुस्लिम मूवमेंट, अभी सुनो डेंजर मेरी बात। मूवमेंट। हम वाद और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज को जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों। एक्स मुस्लिम मूवमेंट में बहुत से एक्स मुस्लिम जुड़े, जिनमें से कुछ चैनल पूरी तरह से बंद हो चुके हैं और कुछ बंद होने की कगार पर हैं, जिनका मुझे बहुत सख्त अफसोस है। जो चैनल कुछ ठीक ठाक चल रहे हैं, सिर्फ उन चैनलों की दम पर एक्स मुस्लिम मूवमेंट को और तेजी से आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। लेकिन जब तक आप लोगों का सपोर्ट है, तब तक एक उम्मीद की किरण जरूर बनी रहेगी। दोस्तों, बहुत कम एक्स मुस्लिम अपना चेहरा दिखाकर एक्स मुस्लिम मूवमेंट से जुड़े हैं। जहां एक्स मुस्लिमों के चैनल बंद हो रहे हैं, वहीं सलीम वास्तविक नाम का चैनल उभर कर सामने आ रहा है। सलीम वास्तविक भाई अपना चेहरा दिखाकर डंके की चोट पर डिबेट करते हैं। इनके डिबेट करने का अंदाज ही बहुत सशक्त है। सलीम वास्तविक एक जमीनी शख्सियत के मालिक हैं और जमीनी स्तर पर रहकर काम करते हैं। जिस शिद्दत के साथ सलीम भाई अपने काम को अंजाम दे रहे हैं, हम लोगों का सलीम भाई को सपोर्ट करना बहुत लाजमी हो जाता है। आज हम सलीम भाई की वीडियो का रिव्यू करेंगे और देखेंगे कि वो किस तरह इस्लामिक कल्ट की जड़ों को खोदने का काम कर रहे हैं। सलीम वास्तविक भाई के चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मुझे उम्मीद है आप सब सलीम भाई को सपोर्ट करके एक्स मुस्लिम मूवमेंट को और भी आगे बढ़ाने का काम करेंगे। हेलो। हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सलीम जी से बात हो रही है मेरी? हाँ जी। जी। वही सलीम है ना आप, जो वीडियो बनाते हैं? वीडियो किस टाइप की वीडियो? भाई वीडियो तो बनाते हूँ किसी न किसी तरह की। हाँ वही तो पूछ रहा हूँ मैं, वीडियो बनाते हो ना? हाँ। वो इस्लाम के ऊपर आप बोलते हो गलत सलत इधर उधर की बातें। गलत सलत काहे को बोलते भाई? जो सही है उसमें लिखा है वही बात बोलते हैं। नहीं, वो तो तुम्हारी समझ का फेर है, बाकी तो सही लिखा हुआ है। समझ का फिर कैसे है? तो तुम्हारी समझ से देख लेते हैं। तुम्हारे ऐतराज देखता हूँ, मैं सुनता हूँ वीडियो में क्या क्या है, सब बेकार की बातें हैं। बेकार की? हाँ मतलब हम तो खुद ही बताते हैं कि ये सब बेकार की बातें हैं। नहीं, आपकी बातें जो आप सोचते हो। हम सोचते थोड़ा ही हैं कुछ, हम तो पढ़ रहे हैं सामने जो लिखा हुआ है। समझ का फेर है ना, पढ़ना और उसको समझना, ये दोनों अलग चीज है। भाई तुम अपना बताओ ना कि तुमने क्या पढ़ा हुआ है। हमने तो ये पढ़ा हुआ है कि मोहम्मद साहब कितने निर्दयी थे, के पीछे किस तरह पागल थे, जी करते थे, गुलामों के साथ करते थे, छोटी छोटी बच्चियों पर गलत निगाह डालते थे, आयशा जैसी छोटी कम उम्र की बच्ची के साथ निकाह करते थे, माले गनीमत का माल खाते थे, 20% उसमें से हिस्सा लेते थे। तो नहीं हम तो नहीं नहीं, माले गनीमत तो वो तो हक है ना, वो भाई जो उसने उन्होंने जो है जंग में हासिल की थी वही चीजें, अगर जंग वो में उनका नहीं कोई। है, वो लूट में है। माले गनीमत, लूट का सुनो माल। सुनो सुनो आप, वो जंगी थी भाई इस्लाम माले के। गनीमत किसको कहते हैं? माले गनीमत उसको कहते हैं जिसका कोई वारिस ना हो बाद में। ओ भाई, लूट के माल को कहते हैं, लूट के माल। बारिश का कहाँ से आ गया नहीं गुरु? नहीं नहीं,
सुनो मेरी बात। हाँ। आप यही तो फर्क है ना, आपकी सोच में और हमारी सोच में यही फर्क है। अच्छा। हाँ, अगर आपके घर पे कोई हमला करता है हाँ, तो क्या आप आराम से बैठ जाओगे या किसने किया था हमला? बर्दाश्त कौन करोगे सी आप? जगह किया था भाई हमला? नहीं, हमला ही करना होता है वो। कहाँ वो जब हमला आपकी हुआ है? बातों हमला को तो नकार खुद दिया जाए तो वो हमला हमला ही तो होता है खुद आप पे। खुद मोहम्मद ने ही किया है, जहाँ पे भी किया उस पे कहाँ हमला हुआ है? हमला मोहम्मद साहब ने नहीं किया। अब मोहम्मद साहब ने किया है, मोहम्मद साहब पे तो कोई हमला नहीं हुआ। तो देखो, हमला हो, अब हमला मान लो या कुछ और मान लो, जो ताकत में होता है ना वो अपने जैसी करता है। अपने दीन को बचाने के लिए तो कदम उठाना पड़ेगा ना। लूट घेरनी पड़ेगी, कबीलों को लूटना पड़ेगा है, नहीं नहीं नहीं, लौंडियों लूटना के साथ सेक्स करना पड़ेगा। नहीं, ये गलत बात है आपकी। तो है नहीं कहाँ है? पे लिखा हुआ है? कौन सा बताओ, जो क्या आप बताओ? बोल रहे हैं ना कि भाई लड़कियों के साथ रेप किया, गलत किया उन्होंने, कहाँ पे लिखा हुआ? मुसंद अहमद का हदीस है 28,600 नहीं सॉरी 26,870। जो 1.5 साल की बच्ची के ऊपर निगाह गलत डाल के उसको कह रहे हैं कि भाई मैं जो है, अगर ये लड़की मेरे जिंदा रहते जवान होगी तो मैं इससे शादी करूंगा। शर्म नहीं आती इतनी छोटी बच्ची के बारे में ऐसी बात सोचते अच्छा, हुए? ऐसी ऐसा बच्ची को तो देख कर गोद में खिलाने का मन करता है, प्यार ऐसा करने का उसमें मन लिखा करता हुआ है। है? हाँ, तो लिखा हुआ है तभी तो बता रहे हैं ना। जो अल्फाज आपने बोले ऐसे ही लिखा मैं हाँ, कल सेम देखो। यही है, सेम सेम टू सेम यही है। पढ़ा नहीं है क्या आप? कहाँ तक पढ़े लिखे हो? नहीं, मेरा छोड़ो, मैं कहाँ तक नहीं, पढ़ा लिखा तुम्हारा क्यों हूँ। छोड़ दे, तुम्हारे को क्यों छोड़ दे, यूं बताओ ना, तुम कहाँ तक पढ़े लिखे भाई, हो? मैं आपसे इल्मी सादा सवालात कर रहा हूँ तो आप समझ सकते हैं कि मैं कुछ जानता ही हूँगा, ऐसी बात नहीं है। नहीं ठीक है, जानते हो तो बता तो दो, कम से कम मौलवियत की हुई है, कारी हो, हाफिज हो, भाई मुफ्ती हो। सुनो, आलिम कहते किसे हैं आप ये बताइए पहले। आलिम उसको कहते हैं जिसको इल्म होता है। सुनो, आलिम एक उसको नहीं वेल्डिंग कहते। करने वाला भी आलिम है, हाँ वो वेल्डिंग का इल्म रखता है, वो भी हाँ, आलिम है। अब सुनो मेरी बात। आलिम उसे नहीं कहते जो खाली इल्म सीखता है। हाँ। आलिम उसको कहते हैं जो खाली एक सीखना अलग चीज होती है और उसको उस पर अमल करना एक अलग चीज होती है, मेहनत करना एक अलग चीज होती है उस पर। हाँ। आलिम उसे कहते हैं जो इल्म सीखने के बाद उस पर मेहनत भी करे और दूसरों को उसकी मतलब सिखाने की कोशिश भी करे, हाँ। उसको आलिम बोलते हैं। ऐसा कहाँ खाली लिखा हुआ है कि सीखना, उसको आलिम बोलते हैं? आलिम सुनो तो सुनो, उसको बोलते हैं जो जानकार हो। अब इस्लाम आप का जो लोगों आलिम की होगा उसको आप इस्लाम की लोगों जानकारी होगी। सुनो, आप लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि हम जो बात कहेंगे आप यही बोलते हो कहाँ लिखा हुआ है, कहाँ लिखा हुआ है। समझे? ऐसा नहीं होता कि कोई भी बात हम बोलेंगे तो वो लिखी हुई हो। ये बातें मैंने आपको इसलिए बताई है। आलिम उसी को बोलते हैं जो आदमी सीखता भी है और दूसरों को सिखाता भी है और खुद भी उस पर अमल करता है। पढ़े लिखे बहुत है दुनिया में, लेकिन अच्छा, कुछ मौलाना ऐसे हैं जिनका नाम है आज भी। अब ये जो बात मैंने बताई है उम्मे हबीबा वाली, ये किसी जी, अच्छे आदमी का काम है क्या? सुनो सुनो, वो मैं अभी फैसला नहीं कर सकता इस बारे में, मुझे देखना पड़ेगा। यानी कि तुम वो आलिम नहीं हो? यानी आलिम तुम्हें है, पता नहीं लेकिन है, एक इसका बात बताओ, मतलब सुनो। तुमने नहीं, देखा नहीं है? मानता हूँ आपकी बात। आप एक बात बताइए मुझे कि आलिम को क्या सब चीजें एकदम बोलते ही याद हो जाती हैं या पता चल जाता है कि फलानी जगह पर ये चीज लिखी हुई है? जो प्रैक्टिस में होगा उसको तो पता लग ही जाता है। ऐसा नहीं होता कि जो बातें आपने बोल दी वो उसकी प्रैक्टिस में तक उसी समय हो, ऐसा भी नहीं होता। नहीं, जिस आदमी पे तुम इतना एतबार कर रहे हो उसकी तो जानकारी हम्म, तुम्हारे को होनी चाहिए ना। ऐसा नहीं है भाई, ऐसा नहीं है सलीम भाई। चलो मैं कुरान से बात कर लेते हैं, कोई हाँ दिक्कत नहीं है। हदीसों को हदीस, तुम नकार भी दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल वो है, ऐसा है, होता है ऐसा। जो तो ऐसा शख्स हम्म मोहम्मद का नाफरमानी करता है उसको कोई नहीं बख्शता। जो अल्लाह की नाफरमानी करता है उस शख्स को हम्म, क्या कहोगे? अल्लाह की नाफरमानी कौन कर रहा है? बताओ तो क्या कहोगे? भाई, नाफरमानी भी दो चीजें, दो तरह की होती है। नाफरमानी उसके उसने जो हुक्म किया हुआ है उसको टाल देना, उसके खिलाफ जाना। हाँ हाँ, एक तो तो अगर नाफरमानी अगर ऐसी होगी, तुम्हारे सुनो। मोहम्मद को मैं साबित कर दूं कि वो अल्लाह का नाफरमान था, तब क्या करोगे? हम्म वो तो आप बताएंगे ना, फिर हम देखेंगे ना वो कैसे कैसे था, है या नहीं है। वो तो आप तो बताएंगे ना हम पहले। सूरह तहरीम की आयत नंबर 1 है, अच्छा, 66वीं उसमें सूरह की हाँ आयत हाँ, नंबर 1 पढ़ लोगे या आयत मैं नंबर बताऊं? 1 है उसमें, हाँ मैं जानता हूँ उसके बारे में। हाँ, बताऊं क्या है हाँ या हाँ बता दोगे? हाँ, वो खाने पीने वाली बातें हैं उसमें। खाने पीने वाली नहीं है भाई। हम्म, उसके अंदर ये आयत है कि जो चीज हमने तुम्हारे लिए हलाल कर दी है, हम्म, तुम अपनी औरतों की खुशनुदी के लिए उस चीज को हराम क्यों कर रहे हो? अच्छा,
यानी कि अल्लाह मोहम्मद से कह रहा है कि भाई जो चीज मैंने तेरे लिए हलाल कर दी है तू उसको क्यों हराम करता फिर रहा है। यानी कि वो उसके अल्लाह के खिलाफ काम कर रहा है। अब सुनो, अब आपने तो ये समझा कि भाई वो, समझा थोड़ा ही हमने सुनो, यार, जो लिखा नहीं हुआ है आप वो दिख रहा है ना वहां साफ मानता हूँ बिल्कुल। मैं, बिल्कुल मानता हूँ ये लिखा हुआ है। तो जब मैं, लिखा हुआ है मैं इसका मतलब नाफरमान है सुन लो, मोहम्मद। मेरी तो सुन लो आप भाई मेरी भी सुनेंगे ना। कबूल करो ना कि पैगंबर अरे नाफरमान है अल्लाह का। जो सुन तो जो लो, पैगंबर ही नाफरमान है तो उसकी उम्मत उम्मत कैसे फरमान होगी। देखो देखो मेरे भाई, आप मेरी पहले बात सुनो। हाँ आपने जो पढ़ा हाँ। और जो समझा वो अलग चीज है। अब मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ, क्या समझोगे या सुनोगे नहीं मेरी बात? चलो समझाओ। समझे? अब एक बात बताइए, वहां पे लिखा हुआ है कि अल्लाह के नबी ने किसी चीज के लिए ये कहा कि ये आज के बाद ये काम मैं नहीं करूंगा। हाँ और अल्लाह कह रहा है कुरान में कि भाई जो हमने आप पे चीजें हलाल की हैं वो आप हराम क्यों करते हैं। हाँ यही लिखा ना? हाँ हाँ। हाँ, तो कहने का मतलब ये है हजरत, कि उन्होंने सिर्फ औरतों को एक बात समझाने के लिए कही थी, ये कि मतलब जिससे कि वो राजी हो जाए, समझाने के तौर पे कही कही थी। क्या कही समझे? थी समझाने के तौर पे। ये कहा था कि मैं आपको मतलब आज के बाद ये चीजें नहीं करूंगा जो आपको पसंद नहीं है। और अल्लाह ने क्या कहा था, अल्लाह ने क्या कहा था कि तुम ये काम करो क्योंकि मैंने हलाल किया हुआ है। हलाल तो और अल्लाह हलाल की एक माननी ही चीज चाहिए कि लुगाइयों की माननी चाहिए। अल्लाह के नबी पर एक ही चीज हलाल नहीं हुई। क्या बहुत से ऐसे वाकयात हैं यहाँ जो कि किस अल्लाह चीज ने का जिक्र खुलवाए चल रहा दिए है। इस चीज का। यहाँ किस चीज का जिक्र जिक्र चल रहा वो एक चीज थी पीने खाने की जो अल्लाह के नबी इसे करते थे, तो वो है। उनकी क्या उनकी क्या भी। क्या क्या पीते थे, क्या था वो पीने खाने की चीज। अरे भाई कोई शरबत था। शरबत था, शराब नहीं थी। नहीं नहीं, शराबा क्या मतलब? अरे यार ये तुम्हारी सबसे बड़ी बात ये है कि तुम मजाक बहुत बनाते हो। मजाक की यार गुरु, बात ही तुम ऐसी कर देते हो। नहीं तो शरबत क्यों आराम करेगा भाई कोई आदमी। भाई, जन्नत में भी शराब कहा गया, अल्लाह ने जन्नत में भी शराब कहा है ना, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कोई नशे की चीज होगी। अरे शरबत, यूं बताओ शरबत को हराम क्यों कर रहे थे, क्या वजह थी शरबत वो को हराम ऐसा करने की। होता है, किसी किसी को कोई चीजें पसंद नहीं होती, जैसे मान के चलो तो आप कोई चीज मतलब खा रहे हो, मुझे पसंद ना हो। हजरत आयशा को और हफ्सा को शरबत हम्म। पसंद नहीं था। हाँ, हो सकता है वो उस टाइम पे वो चीज पसंद ना हो उन्हें। जबकि एक हदीस है कि हजरत आयशा जो है खुशबू वाला शरबत पसंद करती थी। हम्म। यानी कि उसको शरबत पसंद था। जी। तो अब तुम कह रहे हो कि भाई उसको शरबत पसंद नहीं था। भाई वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो शरबत उन्हें वो पीते थे उस टाइम पे, वो पसंद नहीं होगा शायद। हैं। वो अल्लाह के नबी ने जो शरबत पिया था वो हजरत आयशा को शायद वो पसंद ना हो। सलीम भाई ये चीजें तो छोड़ो, ये अच्छी बात नहीं है। आप जो इस्लामी अच्छा धर्म एक की बात चीजें बताओ, चला रहे हैं। ईमानदारी से बताओ, एक बात जी जी बताओ, जी। कहाँ तक कुरान पढ़ा हुआ है। कुरान पढ़ रखा है अल्हम्दुलिल्लाह, हिफ्ज पढ़ा करा भी था, है। हिफ्ज करा था। हाँ, हिफ्ज भी कर रखा है, वैसे भी उसके बाद पढ़ा भी है। मौलवियत, मौलवियत, नहीं नहीं, मौलवियत नहीं की। मौलवियत नहीं की, वैसे तर्जुमे वगैरह पढ़े। हाँ हाँ, वो सब जानता हूँ, ऐसी बात नहीं है। पढ़े हैं आप तर्जुमे वगैरह। हाँ, आप जैसे लोगों से बहुत से बात कर लेता हूँ, ऐसी बात नहीं है। शरबत नहीं बता गुरु, शरबत क्यों हराम हुआ। ये फिर वही बात। अच्छा, दूसरी बात कोई और? अच्छा दूसरी। इससे हम्म, इससे कहानी खत्म हो गई है ना। नहीं आप समझ नहीं रहे ना बात को, कोई भी चीज बता रहा हूँ। हदीसों में बात करें कुरान से ही लूं। जो मर्जी आपकी, हम तो अच्छा, सब हक, हमारे लिए तो सब हक है। तुम्हारे आस पड़ोस में अगर कोई बहू हो हम्म। तो वो उसको तुम बेटी की नजर से देखोगे, किसकी नजर से देखोगे। भाई अगर बेटी के रिश्ते में होगी तो बेटी की नजर से देखेंगे। हाँ, मान लीजिए पहली अगर बात कोई तो रिश्ते में बहन हो। सबसे पहली बात तो ये हम्म, कि अगर कोई भी रिश्ते की हो, हमारे आस पड़ोस में रहती है कोई भी और वो नामहरम है हमारे लिए, हम्म। तो हम उसको किसी और नजर से देखेंगे ही नहीं, हम उसको इज्जत की नजर से देखेंगे। अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ तो यहाँ मोहम्मद साहब ने तो नहीं ऐसा करा। यार, फिर वो तुम मैं बता रहा हूँ ना, मैं तो सूर्य अल हिजाब इसी के बारे में तो है। सूर्य अल हिजाब का भी मुझे पता है। हाँ तो तुम इसी कहाँ के तक, बारे में तो देखो है कि उन्होंने। तुम्हारी दौड़ का मुझे पता है, तुम कहाँ तक जा सकते हो। अब दौड़ की क्या बात है यार इसमें, मैं तो कुरान से ही बता रहा हूँ ना, कोई बाहर से तो बता नहीं रहा। दुनिया को पता है कि भाई जैनब जो है मोहम्मद साहब की बहू थी, और हम्म। पहले वो सिस्टर थी, बहन थी, कजन सिस्टर। हाँ, वो कबीले के एतबार से थे। तो वो एक जंग में से आए थे, उहद की जंग में से। तो हम्म। जिस टाइम वो घर के अंदर दाखिल हुए हम्म। तो वो जैनब नहाने की तैयारी कर रही थी।
तो उन्होंने मोहम्मद साहब को तो देखते ही फौरन ये कपड़ा लत्ता कर लिया आगे। तो मोहम्मद साहब ने उनको देख के कहा माशाल्लाह। हम्म तो जैनब ने कहा कि मैं तो आपको बाप की तरह समझती हूँ अपने। मुझे तो लगता है वहां पे वो नहीं थे, वो आप ही थे शायद वहां पे। नहीं मैं तो नहीं था, पर जो कुरान में लिखा हुआ है मैं तो वो बता रहा हूँ ना। मैं ये थोड़ा ही कह रहा कि मैं देख के आया हूँ, मैं तो कुरान से बता रहा हूँ। भाई ये हरकतें आप लोगों की तो हो सकती हैं, लेकिन वो नहीं हो सकती जो आप बोल रहे हैं। मतलब मतलब जो आप इल्जाम जहां लगा रहे हैं ना, वो उनका काम नहीं हो सकता, ये आपका हो सकता है। तो आप बताओगे भाई, जैनब मोहम्मद साहब की क्या थी? अल्लाह के नबी की वो मतलब कबीले से थी वो, और उनके बहन के रिश्ते में वो आती थी। अच्छा, फिर? हाँ, ऊंचे खानदान की लड़की थी वो। फिर क्या? फिर आगे? फिर क्या कि जो मुंह बोला बेटा था अल्लाह के नबी का, जो उन्होंने कबूल किया था, उसको वो चिढ़ाते थे, कभी मतलब मदीने के लोग चिढ़ाते थे उस लड़के को क्या? कि तू मतलब गलत गलत नाम लेके। तो अल्लाह के नबी ने उसको अपना नाम देके ये कहा था कि आज के बाद इसको वो अबू कबासा ना बोले, और वो अब मतलब मेरे मेरा बेटा है, इब्ने इसको मैं मोहम्मद कबूल बोल करता ले। हूँ। हाँ, इब्ने मोहम्मद बोले हम्म। कि आज से मैं ये चीज मैं आपके लिए सामने रख रहा हूँ कि ये आज के बाद ये मेरा बेटा है। ठीक है, अब उसकी शादी भी करा दी। हाँ, शादी सुन लो, शादी कैसे हुई। हाँ। तो वो मतलब कुछ ऐसा मामला बना कि कुछ लोगों से पता चली, कुछ आंखों आंखों में बहुत से आदमी समझ जाते हैं इस बात को, भाई ऐसा चल रहा है मामला। तो अल्लाह के नबी को ये महसूस हुआ कि भाई ये लड़का उनको पसंद करता है। और शादी भी इसी वजह से हुई कि वो अल्लाह के नबी के मुंह बोले बेटे थे, नहीं तो हम्म। कोई ताकत नहीं थी कि उनसे शादी हो जाती। अच्छा, ठीक। और वो शादी शादी होगी। के लिए इनकार भी कर दिया था उन्होंने। हजरत जैनब ने इनकार किया था, ये हाँ। कहा था कि मैं तो ऊंचे खानदान से हूँ और वो गुलाम का बेटा है, ठीक है। समझे, मैं उससे निकाह नहीं कर सकती। ठीक है। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि वो छोड़ दे कि वो क्या था क्या नहीं था, लेकिन आज अब वो मेरा बेटा है। हाँ, और ये और मेरा ये और अल्लाह का मसला भी हुक्म है। है। ये मेरा और अल्लाह का हुक्म है, तेरे को शादी करनी पड़ेगी। हाँ हाँ, ये हम जबरदस्ती। जबरदस्ती नहीं है वो। भाई जबरदस्ती होगी ना यार, भाई वो मना अल्लाह का कर रही है हुक्म, अगली। सुनो सुनो। भाई अगली वो मना कर रही है तो उसको जबरदस्ती फोर्स किया जा रहा है कि अल्लाह का हुक्म है और मेरा हुक्म है, इसका मतलब तेरे को करनी पड़ेगी। सीधी सी बात है ना। मेरी बात सुनो, दो और दो चार कर लो ना मेरे भाई। अभी आप किसी भी लड़की से एकदम पूछेंगे ना, तो वो एकदम से ही शर्माते हुए बोले या किसी और वजह से बोले, वो मना ही करेगी। ऐसा तो किसी नहीं से है भी भाई। पूछोगे आप। नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं है। जब शादी के लिए बात चलती है तो लड़की कबूल है बोलती है, निकाह के वक्त भी निकाह बोलती है। के टाइम बोलती है ना, हाँ, तो कबूल तो वैसे वो भी बोलती है निकाह घर के पे। अगर टाइम वो भी मना बोलती कर है। देती है तो घर वाले पूछते हैं उससे क्यों मना कर रही थी, क्या बात होगी। हाँ हाँ, वो बात सही है आपकी, लेकिन ज्यादातर किसी भी लड़की के सामने लड़के का नाम नहीं बताया जाता कि फला लड़का है। अरे, उसको ये कहा जाता है कि बेटा हम तुम्हारी शादी करना चाहते हैं, कि तो तुम्हें ये मोहम्मद की तुम गलती तैयार है जो हो। मोहम्मद उसको नाम नहीं बता नहीं, रहा था? फिर ये वो गलती कर रहा है फिर मोहम्मद नहीं भी। नहीं, गलती नहीं है, वो इसलिए सोचा उस लड़की ने कि भाई वो छोटे खानदान का है और मैं ऊंचे खानदान की हूँ। तो इसमें ऐसा नहीं हो सकता, जब अल्लाह के नबी ने ये कहा कि तू कैसा समझती है इस बात को कि वो मेरा बेटा है आज, अब वो, तब उसने उसने कहा था ठीक है अल्लाह के नबी, अगर आप ये चाहते हैं तो मैं तैयार हूँ शादी करने के अच्छा, लिए, दुकान कहाँ है क्योंकि तुम्हारी? बड़े भी थे वे। दुकान कहाँ है तुम्हारी? दुकान? जलेबी की? नहीं, वो तो आप बनाते हो ना, वो तो आप बनाते हो। गुरु, बिल्कुल साफ सुथरा लिखा हुआ है, बिल्कुल साफ सीधा लिखा हुआ है। तुम लोग मैं भी वही डिफेंड, बोल रहा हूँ जो लिखा हुआ। पता नहीं कौन से मुंह से डिफेंड करते हो। तुम्हें यार शर्म भी सुनो, नहीं आती। शर्म तो भाई क्यों आएगी शर्म, जब जो चीजें लिखी हुई है वही तो बता रहा हूँ ना मैं भी, अगर कहाँ उसमें बता, अलग तो हो तो बताओ चलो तुम। तुम तो इसी को जस्टिफाई कर रहे हो, जबकि बता भी वही रहे हो जो है। हाँ यानी हाँ, कि एक बहू के साथ कर रहा है गला, एक अब बहू। सुन तो लो। हाँ। अब एक बात सुनो। हाँ। चलो, शादी हो गई उनकी, हम्म। आगे चलते हैं अब। हम्म। तो शादी हो गई उनकी, हम्म। तो क्या हुआ कि मतलब एक बीमारी लग गई थी उसको। कोई तो बीमारी नहीं लगी। ये मुसल्टे झूठ बोलते हैं। मुझे हदीस दिखाओगे कौन सी बीमारी लगी हदीस थी? दिखा दूंगा मैं आपको, बिल्कुल। बस दिखा दो बस हदीस फिर। दिखा दूंगा कि जब वो मतलब सेक्स के लिए जाते थे तो उनके इस हिस्से पर सोया मतलब सोजन सोजन बोल ओ, दो वो या। सबको कुछ ना कुछ होता रहता है जिंदगी में। हम्म, हर किसी को होता है। कई बार तुम्हारे तो को भी हुआ उनके होगा, मेरे को भी उनके हुआ है। दाने उसमें, वाने से हो जाते हैं, तो वो उस टाइम उसको हो रहे थे, उस दानों का जिक्र कर दिया। हाँ, दर्द वगैरह होता था। तो उसने ही खुद अल्लाह के नबी से कहा था कि अल्लाह के नबी, मैं अब उसके लायक नहीं हूँ, अगर आप चाहे तो मैं उसको तलाक दे सकता हूँ। तो उसने भी ये नहीं कहा था कि, उसने बाद में कहा था कि अल्लाह के नबी से कि आप शादी कर लेना। ये तब कहा था जब अल्लाह के नबी घर पे पहुंचे थे उनके। उसने तब कहा था। अब मेरी भी बात सुन लो।
जी। जब मोहम्मद घर पे गया और जैनब ने ये सारी बातें जैद को बताई कि पैगंबर साहब जो है घर पे आए थे, तो उसने कहा कि तूने इस्तकबाल नहीं किया, तूने बिठाया नहीं, खाने वाने को नहीं पूछा। हाँ हाँ वो हाँ। बोली खाने वाने को क्या पूछती, मैं उस वक्त ऐसे ऐसे नहाने की तैयारी में थी। कह हम्म रहे कि हुजूर ने और कुछ कहा? हम्म। बोली उन्होंने बस जाते हुए इतना कहा कि अल्लाह दिलों को बदलने वाला है। हाँ ये बातें हैं, लेकिन तो ये भी उसने है कहा कि उससे पहले क्या हुआ था, उसने उसको पूरा किस्सा बताया था हम्म कि उन्होंने माशाल्लाह कहा, तो मैंने कहा कि मैं आपको अपने अब्बा की तरह समझती हूँ, अपने अब्बा की जगह समझती हूँ। तो उसने आयत उतारी कि अल्लाह दिलों को बदलने वाला है, यानी कि तू मुझे अब्बा समझती है, लेकिन कल से तू मुझे अम्मा तम्मा लोगे समझने लगेगी। ठीक है ना? तो ये आप जो कह रहे जैद हैं। जैद बिन मोहम्मद उसी वक्त समझ गया कि मोहम्मद साहब क्या चाहते थे। तो मोहम्मद साहब ने वहां एक एक बार जाके उनको दिल की बात कहने के लिए कहा कि अगर आप इजाजत दो तो मैं उसको तलाक दे दूंगा। तो मोहम्मद चुप रहा, उसने कुछ नहीं कहा। दूसरी बार उसने फिर कहा कि मैं तलाक देना चाहता हूँ। तो उसने कहा कि लगा मर्जी है तुम्हारी, इसका मतलब ये है कि वो चाह रहा था तलाक हो। तो उसने तलाक दी, और तलाक देने के बाद मोहम्मद ने निकाह किया। निकाह का मतलब बताओ क्या क्या लॉजिक बन रहा था कि भाई उससे निकाह उसका बनता था? अगर सुनो सुनो तलाक भी करवा दी थी, वो उसकी बहन थी, उसका निकाह कहीं और करा देता। सुनो। तब वो लड़के से जब मुंह बोले बेटे से शादी हो गई तो वो बहन नहीं रही। समझे? पहली बात तो ये। क्या चीज? जब वो शादी हो चुकी, लड़के अपने मुंह बोले बेटे से जब शादी हो चुकी तो वो बहन नहीं रही। समझे? बहू होगी, बहू तो बेटी से हाँ बेटी की हाँ बराबर हाँ। आ गई। वो मानता हूँ मैं, आपकी बेटी के समान हुई, तो लेकिन मानते तलाक हो होने तो इस के बात को गलत मान लो कि बेटी से निकाह नहीं हो सकता। जिस तरह से सुनो, जिस तरह से तलाक होने के बाद मियाँ बीवी का रिश्ता खत्म हो जाता है, उसी तरह से ही वो मामला भी ऐसे ही था। अरे वो अगर उनका मामला खत्म भी हो गया तो वो बहन तो फिर भी रहेगी, बहू नहीं रही, बहन तो फिर भी रहेगी, क्योंकि वो कजन सिस्टर थी उसकी। तो वो बहन तो दूसरे फिर भी रहेगी। वो उसने दूसरे उससे निकाह क्यों किया, उसने और किसी का क्यों नहीं कराया? वो खुद उसने कहा था, जो उनका बेटा था। हाँ, कि अरे तो उस आप अगर अरे वो तो सहारा कहेगा देने ना, के क्योंकि लिए, उसने दिलों का ये हाल सिर्फ जान लिया था, मोहम्मद के दिल ये का हाल सिर्फ जान लिया था। हाँ, वो सिर्फ सहारा देने के लिए अल्लाह के नबी ने किया था। अरे वो तो भाई उसने मोहम्मद के दिल का हाल जान लिया था, उसने तो इसलिए कहा। मैं वो बात तो ये आप कह रहा हूँ, ये किस तरह से उचित है कि एक बहू के साथ शादी की जाए? हद है भाई, आपको क्या समझाऊं मैं। मेरे ख्याल से तुम भी कर लोगे अपनी बहू के साथ में, जो तुम्हारे लड़का हो गया कोई भी, या तुमने आस पड़ोस, तुम तो यार तुम्हारे साथ मुझे लगता है आस पड़ोसी की भी औरतें जो है खतरा होगा उनको तो। सही बता रहा हूँ मैं। खतरा तो है भाई, जैसे आपको खतरा भी। क्योंकि तुम तो यार तुम इन चीजों को क्योंकि गलत ही नहीं कह रहे हो। क्योंकि क्योंकि आप सामने नहीं आते ना। 6 साल की बच्ची दुनिया जानती है कि कितनी बड़ी बच्ची होती है जिससे कि निकाह कर रहा है। 1.5 साल की बच्ची हम्म कितनी होती है जिसके बारे में अगला ऐसे शब्द बोल रहा है। कितनी हम्म। लानत भरी बात है गुरु, और तुम लोग इसको जस्टिफाई करने आते हो। थू थू हद है भाई, हद है। थू। सही बता रहा हूँ। तो आपने यही बातें देखी और चीजें देखी नहीं है। और क्या देखे हमें, इतना कुछ देखने को मिल गया, और इससे ज्यादा क्या देखे? अल्लाह के नबी ने इतनी बेहतराई इस दुनिया को फैलाई है, मतलब इस दुनिया का नाम है आज भी उनका, और हाँ कयामत हाँ, तक बना बताना क्या रहेगा। बेहतराई फैलाई है, बताना। इंशाल्लाह कयामत तक रहेगा। हाँ बताओ तो क्या बेहतराई फैलाई है? दुश्मन चाहे कुत्तों को जितने मार हो दो, जाए। जितने भी कुत्ते हैं इन सुनो सबको सुनो, खत्म कर दो, सुनिए गिरगिटों को आप खत्म मेरी कर बात दो, सुनिए, आप मेरी बात सुनिए काफिरों और को खत्म कर दो, मूर्ति पूजकों को खत्म कर दो। ये फैलाई है। बीस मूर्ति परसेंट पूजा। लूट का हिस्सा दो। मूर्ति ये पूजा का फैलाई मसला है। क्या है? हैं? भाई इस्लाम में तो मूर्ति पूजा है ही नहीं, तो उसमें क्या हुआ है? अरे तो मूर्ति पूजा नहीं है तो तोड़ेंगे, औरों की तोड़ने तोड़ेंगे? वो तो समझाते थे ना लोगों को कि भाई ये चीजें गलत हैं, और जब वो गलत अरे तो बोलते थे समझाओ, हमारे दिल मूर्ति को। तोड़ोगे तुम दूसरों के मंदिरों की। सुनो, तुम गलत लोग बोलते थे आज वो। भी यही कर रहे हो, अभी भी कर नहीं रहे हो, नहीं। तुम लोग सुधरने वाले नहीं हो। तुम्हारे अच्छा पे तो बढ़िया जूता बजना चाहिए, फेर के खूब खुला जूता अच्छा। बजना चाहिए तुम्हारे ऊपर। तुम्हें शर्म नहीं है? तुम्हारे जैसे आदमियों को जरूरत है जूते की। आम तो मुसलमान तो बेचारा, आम मुसलमान को कुछ भी तो नहीं पता, मासूम है, वाकई में मासूम। मासूम है। क्योंकि उनको मासूम। यही नहीं पता कि हमारे धर्म के अंदर इतना गलत लिखा हुआ है, हम्म हमारे मजहब के। लेकिन तुम्हें पता है, तुम खुद बता रहे हो अपने मुंह से, हम्म और बताने के बावजूद उसे कितनी थेथड़े के साथ
जस्टिफाई भी कर रहे हो। बस शान की बात है ना हमारी। हाँ हाँ, यही हाँ। तो तुम्हारी शान है। बिल्कुल ये बिल्कुल यही बिल्कुल। तुम्हारी शान है। ये हमारा ईमान है। हाँ, यही तुम्हारा ईमान है। जब भी तो तुम्हारे को भैया बांध लो बक्कल, बस पिछवाड़े पे तैयारी तुम्हारी है, बक्कल अब बांध लो। सुनो एक्स सुनो, मुस्लिम मूवमेंट, अभी सुनो डेंजर मेरी बात। मूवमेंट, अभी मेरी डेंजर। मेरी बात सुनेंगे नाश आप? कर देंगे तुम्हारे इस्लाम धर्म का नाश। अभी सुनोगे मेरी नाश बात? करके हटेंगे, नाश। ये तुम्हारे जैसे फर्जी मुल्लाओं का नाश करके चलो हटेंगे, जो अभी जो धंधे कर रहे हैं, जो दुकानदारी कर रहे हैं, जो एक हमारे तसल्ली बच्चों करो को भाई। बिगाड़ रहे हैं। ओ, हेलो। हाँ, क्या बात है भाई? देख, मैं जब आप डर क्यों रहे हैं? आप फोन क्यों काटा आपने? मैं डर रहा हूँ। डर रहे थे आप? आपने क्यों बोलने का मौका नहीं दिया आपने बिल्कुल भी? डर रहा हूँ मैं। सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात। हाँ, आप कहाँ से हो ये बताइए मुझे। मैं दिल्ली, लोनी गाजियाबाद। लोनी गाजियाबाद? अच्छा, लोनी से हैं आप? हाँ। अच्छा, मैं आपके आसपास से ही हूँ, अच्छा, समझे? क्या आप मेरे से मिल सकते हैं? बताओ कहाँ आना है? नहीं, आपको नहीं आनी है, मैं आऊंगा आपके पास। आओ फिर। बोलिए, मैं कहाँ पे आऊँ बोलो। आओ, जब मर्जी आओ, कॉल करके आओ। कॉल करके आऊंगा बताओ और कब मैं आ रहे आपके हो? सामने बैठ के बात करूंगा। स्टूडियो में बात होगी, लाइव हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। कैमरे के सामने बात होगी, कैमरे के सामने। मुझे कोई शर्म नहीं है, जब मुझे कोई डर नहीं है तो मैं किस चीज को करूंगा बताओ। बट मैं ठीक है, आपसे बात करने के लिए आऊंगा मैं। ठीक है, लाइव कैमरे में रिकॉर्डिंग होगी, जो भी हाँ, बातचीत होगी। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मुंह नहीं छुपाने दूंगा। बिल्कुल भी। ठीक है, फिर बताओ कब आ रहे हो? आप बताइए, आपको कब कब बुलाना है? मेरी तरफ से तो जब मर्जी आ जाओ, मेरा तो यही स्टूडियो है, यही तैयार हूँ मैं तो। जब तुम्हारा दिल करे, जब तुम फ्री हो, जब भी आ जाओ, बोलो कब आ रहे हो। पक्के रहना अपनी बात पे। हाँ हाँ, ले यार, अब पक्की की क्या बात है इसमें, जब मैं कह रहा हूँ बैठ के। तो कल आ तुम जाऊं बताओ फिर? तुम्हारे को कहीं और आना है तो मैं आ जाऊंगा। नहीं नहीं, मैं बिठा लो कल 5-6 और मौलाना, जितने भी बिठाने। 5-6 की जरूरत नहीं है, मैं अकेला ही बहुत हूँ आपके लिए। ठीक है, कब आ देखो, रहे हो फिर? आपने बोलने का मौका नहीं दिया ना, तो मैं सारी बातों का आपको जवाब देता। कब आ रहे हो, कब आ रहे हो? कल आ जाऊंगा, और बोलो। ठीक है भाई, डन है। हाँ, अपने जो तुम्हारे हैं ना, जितने भी चले, इन सबको बोल देना, ठीक है? मेरा चिल्ला कौन है भाई? जितने भी आपके चैनल पे चले हैं ना, इनको मेरा सबको कोई बोल चिल्ला देना। है ही नहीं है। जितने भी देखने वाले हैं। वो देखने वाले देख, वो तो तुम्हारे को भी देखेंगे, मेरे को भी हाँ हाँ, देखेंगे। उनको सबको बोल देना कि भाई आज पहली बार आ रहे हैं हमारे सामने। हम आप तक वैसे ही बात करते रहे थे, नाम तो बता कौन है? दो अपना। मेरा नाम वो है इरशाद। है? इरशाद। इरशाद? जी। पूरा नाम इरशाद ही है? मोहम्मद इरशाद अली। मोहम्मद इरशाद अली। हम्म। ये बता दो कहाँ तक पढ़े लिखे हो, ताकि लोगों को ये हो जाए कि हाँ भाई, आलिम आ रहा है कोई। वो तो खुद समझ जाएंगे लोग जब हम आपकी यार, बातों का ऐसे जवाब कैसे देंगे। समझ जाएंगे? कुछ बताओगे जब भी तो कि भाई मैंने क्या इल्म हासिल किया हुआ है, कितनी। अल्हम्दुलिल्लाह, हम आलिम हैं, ऐसी बात नहीं है। कुरान को पढ़ा है, समझ के पढ़ा है, हदीसों हाँ। का बयान भी है, और बस मौलवियत नहीं की। अच्छा, अब उससे नीचे आप समझ लो हम क्या हो सकते हैं। चलो ठीक है, फिर आओ, मैं इंतजार में हूँ भाई तुम्हारे। टाइम बताओ, किस टाइम आओ? किस टाइम बैठोगे? मैं तो इधर ही बैठता हूँ, तुम अपना जो भी टाइम सहूलियत से लगे उसी टाइम आ जाओ। तो मैं आता हूँ आपके पास 12 बजे करीब। ठीक है भाई, ठीक डन है, है। कॉल करके आऊंगा। ओके, डन है। ठीक है भाई। तो देखा दोस्तों, यही है असली इस्लाम। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लामिक कल्ट को आपके सामने पेश करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। इस्लामिक कल्ट से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।